Hello everyone and good morning all. This is Reenu Singh from Bulandshahr and in today's topic we will be talking about if I'll talk what all are the needs of a human being to live. अगर हम किसी से पूछें कि आपकी डेली नीड्स क्या हैं तो कोई भी बता देगा सिंपल रोटी कपड़ा और मकान यही ज़रूरी है। लेकिन इनके लिए क्या ज़रूरी है? दैट इज़ मनी। मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें किसी भी लग्जरियस लाइफ को स्पेंड करने के लिए। नॉट इवन लग्जरियस लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी हमें मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कॉन्सेप्ट को हम लोग लेकर चलते हैं बच्चों की तरफ। मनी हम लोग मनी माइंडेड हैं, हम लोग जॉब करते हैं जिसकी वजह से हमें सैलरी मिलती है और हम उसे स्पेंड भी करते हैं और सेव भी करते हैं। बट ये चीज़ें तो सिर्फ हमारे लिए हो गई, हम बड़े हैं। ह्यूमन बींग्स की जो मेंटलिटी होती है अमाउंट को लेकर, मनी को लेकर, वो एक अलग ही है। अगर बात करें किसी बच्चे की, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक बेटा है 7.5 ईयर्स का। एक दिन हमारे घर पर कोई गेस्ट आए, ये तभी की बात मैं आपको बता रही हूँ, रिसेंटली एक गेस्ट आए, वो हमारे रिलेटिव भी हैं। एक्चुअली गेस्ट और रिलेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस ये हम कर सकते हैं कि रिलेटिव हमारे रिश्तेदार होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, वो हमारे ब्लड रिलेशन के होते हैं। गेस्ट हमारे मेहमान हैं जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं होते, लेकिन स्टिल दे विजिट आवर हाउस। सो यहाँ पर एक रिश्तेदार हमारे घर पर आए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और मेरे पास आया, मम्मा आज तो मेरे मज़े आ जाएंगे। तब तो मुझे समझ में नहीं आया ये चीज़ें। मैंने पूछा, बेटा क्यों, क्या बात है, आज मज़े कैसे आ जाएंगे? बोले, मम्मा आज वो चाची जी आई हुई हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, तो क्या हो गया? लेकिन उसका ध्यान कहाँ था? उसका ध्यान था कि वो चाची जी जब वापस जाएंगी तो वो उसे पैसे देकर जाएंगी। हमारे बचपन में भी ऐसा ही होता था जब हम छोटे बच्चे थे। हम जब किसी रिलेटिव के यहाँ विज़िट करते थे या कोई रिलेटिव हमारे घर को विज़िट करता था तो वो हमें जाते जाते विदा, जिसे हम बोलते हैं, कुछ पैसे देकर जाते थे और बोलते थे, बेटा कुछ चीज़ खा लेना, बेटा चॉकलेट्स ले लेना, बेटा कुछ खाने की चीज़ ले लेना। होपफुली ये 3 ही बातें होती थी जो एक रिलेटिव हमें बताता था या जिसने हमें पैसे दिए हैं। बट मैंने अभी कुछ टाइम पहले ऑब्ज़र्व किया कि जब वो इतना एक्साइटेड हो गया था मेरा बेटा कि उसे पैसे मिलेंगे, उसने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच ली थी। मैं ये खरीदूँगा, मैं वो खरीदूँगा। उसने ये तक सोच लिया कि अगर 50 रुपीज़ मिलेंगे आज विदा में तो मैं क्या खरीदूँगा, अगर 100 रुपीज़ मिलेंगे तो मैं क्या खरीदूँगा। तो उसने कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने तब ये सोचा, उसने कहीं ये तो नहीं सोचा कि मैं इसमें से सेव भी कर सकता हूँ। आप खुद सोचिए, क्या हम में से किसी ने भी किसी बच्चे को ये बताया है कि बेटा ये लीजिए आज हम आपको पैसे देकर जा रहे हैं, एंजॉय करना। लेकिन अगर थोड़ी समझदारी दिखाएं हम लोग तो हम उनसे बोल सकते हैं, बेटा इनमें से कुछ पैसे सेव करना और कुछ पैसे खर्च करना, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको हो वो चीज़ ले लेना और बाकी जो पैसे हैं उनको सेव करके रख लेना। अगर हम बच्चे को मनी माइंडेड के साथ साथ मनी माइंडफुल भी बना दें तो कितना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये बात तो हमारी बच्चों की हो गई जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग सिखा सकते हैं। अभी हाल ही में जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से है, वो 2020 में हम लोगों ने बच्चों को, जो ऑल ओवर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, उसमें हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि बच्चा हर सिचुएशन में अपने जो डिसीजंस हैं उसको ले पाए। अगर बच्चा इजीली अपने डिसीजंस को ले सकता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है। उसका साइकोलॉजिकल ग्रोथ, उसका बॉडी ग्रोथ जिस भी तरीके से जाए, जैसे हमारे साइकोमोटर स्किल्स होते हैं, कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लिटरेसी, न्यूमरेसी, जिससे बच्चा ग्रोथ करता है और वो एक माइंडफुल बच्चा बन सकता है। अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करें, एक बच्चे को दीजिए 50 रुपीज़ और उससे पूछिए कि बेटा ये 50 रुपीज़ हैं, आपको इनसे कोई भी चीज़ लेकर आनी है। पहले तो वो थोड़ा सा आपको देखेगा कि 50 रुपीज़ में आता ही क्या है, कम से कम 100 रुपीज़ तो दो। लेकिन वो उसके मन की बात है। अगर आप उसे 100 रुपये का नोट भी दे देते हैं तो वो क्या करेगा, वो कैलकुलेट कर लेगा माइंड में कि मुझे इतने का ये लेना, इतने का ये लेना। लेकिन वो 100 रुपीज़ खर्च करके मानेगा। दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आप उसे ये नहीं बताओगे ना कि आप उसे सेव कर लो थोड़ी, अगर चीज़ लेनी है तो 70 रुपीज़ की ले लो, 30 रुपीज़ की ले लो, 50 रुपीज़ की ले लो। क्या ये ज़रूरी है कि वो 100 के 100 रुपीज़ ही खर्च करने हैं? आप उन्हें समझाएं, बेटा 100 रुपीज़ पूरे खर्च नहीं करने हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि बच्चा एक मनी माइंडेड से मनी माइंडफुल बन सकता है। और ये सिर्फ आपकी सहयोग से हो सकता है। आप बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएं और मनी की इम्पोर्टेंस बताएं।
अब बच्चा तो छोटा है, बच्चा सोचता है कि पापा जॉब पर जाते हैं, पूरे दिन ऑफिस में काम करते हैं, शाम को आते हैं, रेस्ट करते हैं। मम्मा घर का काम करती हैं, पूरे दिन काम करती हैं, शाम को भी रेस्ट नहीं करती। दोनों की डिफरेंशिएशन क्या है? काम तो दोनों ही कर रहे हैं। अगर हम दूसरे सिचुएशन में देखें कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों जॉब पर जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहा है सुबह, दोपहर में बच्चा घर आ जाता है, पेरेंट्स शाम को आते हैं, बच्चे की टेकिंग केयर के लिए कोई घर पर है। तो बच्चा क्या सोचता है, मेरे पेरेंट्स तो वर्क करते हैं, जॉब तो वो पूरे दिन स्कूल में करते हैं या किसी कंपनी में करते हैं या कहीं पर XYZ कंपनीज में करते होंगे। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, पैसे तो पापा ATM से निकालते हैं, पापा मम्मा कोई काम नहीं करते, पैसे तो ATM देता है। उन्हें ये बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बेटा जब हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद ही हमें वो पैसे मिलते हैं। ATM तभी तो देगा हमें पैसे, और वो ATM कैसे कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट से। अगर बच्चा आपका 7-8 साल से बड़ा है तो आप उससे ये छोटी छोटी चीज़ें बता सकते हैं कि ATM में किस तरह से पैसे आते हैं, अकाउंट्स क्या होते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट भी आप उन्हें बता सकते हैं। क्योंकि इससे छोटी एज के बच्चों को इन सब चीज़ों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें बताना इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, ना वो समझ पाएंगे। लेकिन 8 साल के ऊपर के बच्चों को आप इसके बारे में बता सकते हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, वो बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जब ज़िद करते हैं, आज 5 रुपीज़ दे दो, आज 10 रुपीज़, खैर 5 और 10 के तो ज़माने ही चले गए, आज तो बच्चे सीधा 50 रुपीज़ मांगते हैं। तो बीइंग अ पेरेंट, अगर हम सक्सेसफुल हैं और हमारे पास हैं पैसे तो हम उनकी विश को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं अगेन फिर से यही बोलूँगी, हर विश को पूरा करना भी आपकी गलती मानी जाएगी। बच्चे को समझाइए, अगर इस टाइम पैसे की ज़रूरत है तो आप दे दीजिए, अगर नहीं है, वो अननेसेसरी ज़िद कर रहा है, वैगिंग कर रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दें। उसे समझाएं, अभी नहीं बाद में। वैल्यूज़ समझाना शुरू कीजिए। वैल्यूज़ जब इनकलकेट बच्चे के अंदर हो जाएंगी, वो डेफिनेटली एक अच्छा वो पीस बन के बाहर आएगा। और हमारी सोसाइटी को एक बहुत अच्छे सिटीज़न की ज़रूरत है। जब हम छोटे ही बच्चे को इनकलकेट करना शुरू करेंगे वैल्यूज़ को, मॉरल वैल्यूज़ को, तो वो बड़े बड़े होकर के धीरे धीरे एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मैनी थिंग्स इन योर चाइल्ड। अगेन मैं फिर से बोलूँगी कि बच्चे को मनी माइंडेड होने के साथ साथ मनी माइंडफुल भी बनाइएगा। थैंक यू।